एसएससी जीडी 2026। तो देखो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछना चाह रहे थे कि भाई आपकी एसएससी जीडी में क्या स्ट्रेटजी रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो स्ट्रेटजी थी उसमें मतलब कि मेरे को ख़ास बात ये लगी अपने आप में कि मैं जो है जब भी पढ़ता था तो मैं ये सोच के पढ़ता था कि ये दिन जो है मेरे लिए, ये मतलब कि मेरे लिए आखिरी है। ठीक है, उसके बाद मैं जो है नहीं पढ़ूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा यही मानना होता था कि अगर इन 50 दिन में अगर मैं अच्छे से पढ़ गया तो उसके बाद कभी भी मेरे को बुक जो है वो हाथ में नहीं लेने पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो था पढ़ता था। ठीक है, और मेरी जो स्ट्रेटजी होती थी, मैं सुबह 4 बजे उठता था। ठीक है, और सीधे मैं हाथ मुंह धो के जो है पढ़ने लग पड़ता था। ठीक है, और 4 बजे का बैठा बैठा मैं सुबह के 8 बजे जो था किताब छोड़ता था। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे जो थी मेरी रीजनिंग की लाइव क्लास लगती थी। ठीक है, उसको मैं लगाता था। उसके बाद सुबह 5 बजे जो थी मेरी जीके जीएस की जो क्लास थी वो लगती थी, और 6 बजे जो थी मेरी क्लास लगती थी करंट अफेयर की। ठीक है, और 7 बजे लगती थी मैथ की क्लास। ठीक है, तो फिर बच जाते थे 8। ठीक है, तो सुबह जो थे वो मेरे सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही निकल जाते थे जो सर लाइव में पढ़ाते थे। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं तो 8 बजे के बाद जो था मैं सीधे फिर 1 बजे के बाद ही पढ़ता था, वो भी 1 या 1.5 घंटा ही सिर्फ। ठीक है, और ज़्यादा टाइम जो देता था मैं देता था 4 बजे के बाद। ठीक है, 4 बजे के बाद मैं 7 बजे तक जो था अपने आप को टाइम देता था पढ़ने के लिए। ठीक है, और फिर रात को मैं 1 घंटा देता था 10 बजे। ठीक है, और अगर आप मेरी स्ट्रेटेजी देखोगे ना, तो मैं जो है किसी भी टॉपिक को पढ़ता था तो उसकी रूट ढूंढता था सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैं बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो मैं बोलता हूँ कि आप जो है उस टॉपिक की सबसे पहले रूट ढूंढो। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी रूट मिल जाएगी तो वो क्वेश्चन जो है आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आप जो है उस क्वेश्चन की रूट नहीं ढूंढ पाए तो फिर वो क्वेश्चन जो है आपको अभी आएगा, 2 दिन बाद आएगा, लेकिन तीसरे दिन जो है वो भूल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप कोशिश करो कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी रूट को ढूंढो। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके मन में चल रहा होगा कि अगर आप इतना पढ़ते थे तो फिर मतलब कि आप तो कहीं पे मतलब कि आपको जॉब लग जानी थी। तो देखो भाई, मैं नहीं बोल रहा कि मैंने जो है क्विट कर दिया है। ठीक है, पढ़ा मैं आपको बोल दूं कि टीचिंग जो है ये एक बहुत ही हार्ड वर्किंग वर्क है। ठीक है, बहुत ही हार्ड वर्किंग काम है। ठीक है, जब आप इस फील्ड में आओगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा। ठीक है, कि ये कितना हार्ड वर्किंग है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मजदूरी एक मजदूर जो है उससे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग अगर काम है तो वो है पढ़ाई, टीचिंग। ठीक है, क्योंकि टीचिंग जब करनी है तो एक जो टीचर होता है वही जानता है कि क्या होता है हार्ड वर्क। ठीक है, अभी जैसे मैं यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ तो मैं आपको बताऊँ तो मेरे को मतलब कि दिन का पता नहीं चलता कि दिन जो है कब आता है और कब जाता है। ठीक है, कभी वीडियो बनाओ, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए 2-3 घंटे उसमें ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उससे पहले डायरेक्टली तो हम वीडियो नहीं ना बना सकते, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, तो प्रिपेयर होने के लिए भी फिर टाइम जो है वो हमारा लगता है। उसके बाद वीडियो बनाने के लिए फिर वीडियो को एडिट करना पड़ता है। ठीक है, लंबी लंबी वीडियो हो जाए तो उसको कंप्रेस करना पड़ जाता है। फिर क्या करें, अब फैसिलिटी नहीं है उतनी तो फिर कंप्रेस तो करना पड़ता है वीडियो को। तो फिर अगर मैं अपनी एसएससी जीडी की स्ट्रेटेजी बता दूं आपको, क्योंकि मैं एसएससी जीडी की और अग्निवीर और टीए की प्रिपरेशन करवाता हूं। ठीक है, अगर मैं आपको एसएससी जीडी की अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं तो देखो भाई, मैं जो था मतलब कि दिन में 4-4 5-5 घंटे तो पढ़ा हूँ, झूठ नहीं बोलना। ठीक है, 4-4 5-5 घंटे में पढ़ा हूँ। और जब मैंने
2023 में पहली बार एग्ज़ाम दिया। उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, ठीक है, और ग्रेजुएशन का वो मेरा लास्ट सेमेस्टर था उस टाइम, ठीक है, फरवरी की बात है, ठीक है। उस टाइम मेरा लास्ट सेमेस्टर था और उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है। और एग्ज़ाम चलने के कारण जो था मैं मतलब कि उतना पढ़ नहीं पाया एसएससी जीडी का। तो फिर मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी देने चला गया, ठीक है। तो उधर मेरे जो मार्क्स आए एसएससी जीडी में, वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। उस टाइम मेरे जो मार्क्स आए वो आए थे 53, क्योंकि मैंने उतना नहीं पढ़ा था उसमें, ठीक है। जब मैंने 2024 में एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम जो थे, उस टाइम मतलब कि मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी 2024 में मैंने। और 2024 में मेरे जो मार्क्स रहे थे वो रहे थे 96, ठीक है, 96 मार्क्स रहे थे मेरे 2024 में, ठीक है। लेकिन उधर और कट ऑफ गया था, कट ऑफ शायद 91 का गया था। और मैं रहा कैसे उसमें, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम तो मैंने पास कर लिया था, लेकिन जब फिज़िकल आया तो फिज़िकल में जो है मतलब कि मैंने प्रैक्टिस तो की थी, ठीक है, मैं दौड़ा था, रोज़ दौड़ता था मैं। लेकिन जैसे ही मैं उधर गया, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है, उसका दौड़ने का, ठीक है। जब मैंने उधर इतने सारे मतलब कि 60 का 100 का ग्रुप देखा तो मैं थोड़ा मतलब कि डर जैसा गया, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है। और जब मेरी बारी आई तो उस टाइम जो था मतलब कि उन्होंने मतलब कि उधर 98 का ग्रुप दौड़ा दिया, ठीक है। और मेरी जो मतलब कि बारी थी वो भी लास्ट में आई, ठीक है। और लास्ट में आने की वजह से जो था मैं ज़्यादा पीछे रह गया, ठीक है। और 7 या 8 चक्कर लगाए मैंने, ठीक है। फिर टाइम भी कम हो रहा था, तो फिर जो है बदकिस्मती से बैड लक था मेरा, ठीक है, मैं मतलब कि फ़िज़िकल में रह गया, ठीक है। और उस टाइम में फ़िज़िकल में रह गया। तो फिर अगर 2025 की स्ट्रेटजी बताऊं मैं आपको, तो 2025 में भी मैंने बहुत मेहनत की थी, ठीक है। मतलब कि 2025 में मैंने कम से कम 200 मॉक टेस्ट दिए थे एसएससी जीडी के, ठीक है ना। और इसमें जो था, इसमें थोड़ा जो पेपर था 2025 का वो थोड़ा हार्ड पेपर आया था, ठीक है। और इस बार जो थे मैंने मतलब कि 48 क्वेश्चन किए थे 2025 में, 48 क्वेश्चन किए थे एसएससी जीडी के, ठीक है। और मेरे जो नंबर थे वो थे 91, ठीक है, 91 नंबर थे इस बार मेरे 91 नंबर थे 2025 में, ठीक है। तो इस बार भी मैंने फ़िज़िकल देने गया, मैं फ़िज़िकल, ठीक है, फ़िज़िकल इस बार मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, तो इस बार मैंने फ़िज़िकल जो था वो आराम से निकाल लिया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब मेडिकल की बारी आई तो मेडिकल में जो था मेरे को उन्होंने फ़ॉल्ट डाल दिया। फ़ॉल्ट ज़्यादा कुछ नहीं था, बस आपको पता ही है कि एसएससी जीडी में जो मेडिकल है वो कितना हार्ड होता है, ठीक है। वो मतलब कि एक बहाना तोपते हैं, ठीक है, वो एक पॉइंट ढूंढते हैं उस बंदे के अंदर ताकि उसको बाहर किया जा सके, क्योंकि वो 3 बंदे अंदर लेते हैं, ठीक है। तो उनका टारगेट यही होता है कि 3 में से 2 या 1, किसी किसी टाइम क्या होता है कि 2 को निकाल देते हैं, किसी किसी टाइम जो है 1 को निकालते हैं, ठीक है। जब और यही मेरे साथ भी हुआ कि वहाँ पे जो है मेरे को मेडिकल में उन्होंने बाहर कर दिया, ठीक है। और मेरा जो एसएससी जीडी का जो ड्रीम था, ठीक है, एसएससी जीडी में जाने का जो ड्रीम था वो उधर ही अधूरा और उधर ही ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं 23 साल का हो गया था, ठीक है। और 23 साल के बाद जो है कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता जो जर्नल में आता है, ठीक है। तो मैं भी जर्नल में हूँ, जिसकी वजह से मैं अब एसएससी जीडी का फॉर्म नहीं भर सकता, ठीक है। मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिए, 2 बार मैंने एग्ज़ाम पास किए, लेकिन बदकिस्मती से जो था कभी फ़िज़िकल में रहा, कभी मेडिकल में रहा, ठीक है। तो उसके बाद जो था मैं मतलब कि एग्ज़ाम नहीं, अब मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता 2026 का, क्योंकि मेरी एज जो है वो 23 साल हो चुकी है। 23 साल के बाद जो है हम कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता जर्नल वाला, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कोई ना, मेरे से एसएससी जीडी मतलब कि मेरे कुछ ऐसा बैड लक था जिसकी वजह से मतलब कि मैंने पेपर तो निकाले, लेकिन कभी फ़िज़िकल में रहा, कभी मेडिकल में रहा, कोई बात नहीं। अगर मेरी किस्मत में नहीं था तो चलो मैं
जितना मेरे को नॉलेज है वो मैं अपने भाई, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करूं, ठीक है, जो मतलब कि छोटे हैं अभी और वो भी एसएससी जीडी का ड्रीम देखते हैं। चलो मेरा पूरा नहीं हुआ तो उनका तो पूरा हो जाए। क्यों मैं अपना नॉलेज जो है अपने अंदर छुपा के रखूं? क्योंकि ये एजुकेशन है, ठीक है। जितना आप इसको शेयर करोगे ना, उतना ही आपको मतलब कि ऊपर वाला जो है वो दवाएं देगा, ठीक है। आपको मतलब कि ज़्यादा अंदर से वो कॉन्फिडेंट फील करवाएगा, ठीक है। और आप ये मत समझना कि मतलब कि एसएससी जीडी जो है इसे मैं मतलब कि इसमें मेरी मतलब कि बैड लक था तो बैड लक ही रहेगा। अब क्या पता ऊपर वाले ने दाना पानी जो है वो कहाँ पे लिखा है मेरा। लेकिन मैं जो है इसलिए मैंने जो है ये यहाँ पे जो है यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है, स्पेशली फॉर एसएससी जीडी वालों के लिए और अग्निवीर वालों के लिए। तो इसलिए मैं यही सोच रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच भी रहे होंगे कि ये यूट्यूब पे पढ़ा तो रहा है लेकिन ये क्यों नहीं कर रहा तैयारी। तो मैंने आपको अपना वो स्ट्रेटेजी बता दी, ठीक है, अपना काम बता दिया, सब कुछ बता दिया। और अभी इससे ज़्यादा जो है मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि अपनी प्राइवेसी भी होती है और अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है, ठीक है। जो हुआ वो मैंने बताया आपको। तो अगर आप लोग भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। जितना मेरे को एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है, एसएससी जीडी का भी। और अग्निवीर तो मैंने दिया नहीं है कभी एग्ज़ाम, लेकिन अग्निवीर की भी मैं तैयारी कराऊँगा और एसएससी जीडी में भी करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन ये आपको जो है जुड़ना पड़ेगा मेरे यूट्यूब चैनल के साथ @अग्निवीरवाला1 के साथ, ठीक है। तो दीजिए मुझे इजाज़त अपने पसंदीदा चैनल @अग्निवीरवाला1 में।